क्या हाल चाल है आपका। आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे और सिक्योर होंगे। आज जो मैं आपके लिए न्यूज़ लेकर आई हूँ, आप जैसे कि जानते हैं कि हम लोग डिफरेंट चीज़ों पर डिस्कशन करते हैं। तो आज है डकी भाई के हवाले से कुछ न्यूज़, क्योंकि डकी भाई इन दिनों बहुत ज़्यादा खबरों में मौजूद हैं और उनके हवाले से बहुत सारी न्यूज़ आ रही हैं। तो मैंने सोचा आप सब लोगों को जो है वो जो सारी न्यूज़ है, जो भी डकी भाई के हवाले से न्यूज़ चल रही है, उस सबको मैं समराइज करके आप लोगों को बता दूं, ताकि आप लोग भी जान सकें कि वो उनको किस वजह से वो न्यूज़ में है। बेसिकली डकी भाई को जो है वो अरेस्ट कर लिया गया है और उनको अरेस्ट एयरपोर्ट से किया है, जहां वो कहीं किसी गैर मुल्क जा रहे थे। आई थिंक वो मलेशिया जा रहे थे, या कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो दुबई जा रहे थे। और कुछ लोगों का कहना ऐसा भी है कि डकी भाई जो है वो हमेशा के लिए पाकिस्तान छोड़कर भाग रहे थे। ये सब न्यूज़ है, लेकिन कुछ अभी ये कंफर्मेशन नहीं है, यानी डिफरेंट जगहों से ये न्यूज़ आ रही हैं। तो इसके अलावा जो न्यूज़ आ रही थी कि डकी भाई ने दो चार दिन पहले अपने जो व्लॉगिंग के चैनल है, जो कि डकी भाई का ऑफिशियल चैनल है, वहां पर अपना जो है वो एक नया घर दिखाया था, जो कि आई थिंक उन्होंने कहा था कि मैंने 10 करोड़ रुपए में खरीदा है। और ये वाला जो व्लॉग था काफ़ी फेमस हुआ था, बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। और उन्होंने जैसे यानी उस तरह से शो किया था कि अपने माँ बाप को और अपनी वाइफ को जो है वो सरप्राइज़ दे रहे हैं, यानी तो इस तरह से वो दिखाया था। तो बहुत सारे लोग हैरान हो गए थे कि देखें तो सही, यूट्यूब ने इतनी ज़्यादा यूट्यूब से इन्होंने कमाई कर ली है कि उनके पास इतने ज़्यादा पैसे आ गए हैं कि उन्होंने इतना अच्छा सा घर ले लिया है। तो व्यूवर्स, मैं आपको बताती चलूँ उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने वो व्लॉग्स बनाए और बहुत सारी चीज़ें जो है वो दिखाई। और इसके अलावा ये भी दिखा रहे थे कि वो घर का सामान लेते हुए घूमते हुए दिखाई दे रहे थे, अपनी वाइफ के साथ जाके घर का सामान लेते हुए नज़र आ रहे थे। और डिफरेंट तरह का महंगा सामान भी वो उसमें अरेंज कर रहे थे। और वो बहुत ही कोई जदीद किस्म का घर था, यानी उसके अंदर जो सिंक भी लगा हुआ था, उसके अंदर ग्लास रखते थे और पानी वो खुद ही से ऊपर आता था। यानी बहुत ही कोई वो जो घर था वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। और जैसे कहते हैं ना ड्रीम हाउस, तो वो उस तरह का ड्रीम हाउस था। तो डकी भाई ने वो दिखाया व्लॉग में। लेकिन कुछ टाइम के बाद 3-4 रोज़ गुजरे हैं कि डकी भाई फिर अपनी वाइफ के साथ जो है वो कहीं बाहर जा रहे थे, या कहीं गैर मुल्क जा रहे थे, आई थिंक मलेशिया जा रहे थे। तो वहाँ पर जो है वो डकी भाई को अरेस्ट कर लिया जाता है ऑन द एयरपोर्ट, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि डकी भाई को जब अरेस्ट कर लिया जाता है तो फिर उसको जो है वो उनको 1-2 दिन तक उनकी कोई खबर नहीं पता चलती। लेकिन फिर उसके बाद पता चलता है कि डकी भाई को किस वजह से अरेस्ट किया गया है। तो साइबर क्राइम के जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने आकर बताया था कि डकी भाई बेसिकली जुए की एप्स की तशहीर कर रहे थे या एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे। यानी जुए की जो एप्स होती हैं, जो गैम्बलिंग एप्स होती हैं, उनमें मुलविस थे। और यानी वो प्रमोट करते थे, बहुत ज़्यादा प्रमोशन करते थे कि अगर आप इतना पैसा लगाएंगे तो उसके बाद आपका डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे क्योंकि डकी भाई को फॉलो करते हैं, आपको पता है कि बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा डकी भाई को देखते हैं और उनका व्लॉग्स काफ़ी फेमस है। तो वो यंग जनरेशन में, यूथ में काफ़ी फेमस है। तो बहुत सारे बच्चे जो है वो उन्हीं के कहने पर जो है वो उन्हीं गैम्बलिंग ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से डकी भाई को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। गैम्बलिंग एप्स बेसिकली ये होती हैं कि आप जुए की एप्स होती हैं जिसमें लोग पैसे लगाते हैं और जो पैसा है वो उनका ज़ाया ही हो जाता है। जाहिर सी बात है, जुए की एप्स में अगर काम करेंगे, जाहिर सी बात है जुए की एप्स में जब भी कोई भी इन्वेस्ट करता है तो उसको खसारा ही होता है, क्योंकि जुए से कभी किसी को फ़ायदा नहीं हासिल हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि और जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो उसमें ये पता चला कि जो डकी भाई हैं वो एक जुए की ऐप के खास तौर पर मैनेजर भी हैं, यानी उनकी अपनी ही ऐप है। तो फ्रेंड्स, ये वाली जो सारी चीज़ें हैं, इस तरह की गलत चीज़ों में डकी भाई इन्वॉल्व हैं। तो इस वाली सारी चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और जुए की एप्स के हवाले से ये कहा जा रहा है कि हम जो है वो इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और इनके असासों की, यानी जो इनके पास जो पूरी इनके जो रकम है या इनके पास जो पैसा है, उस सबकी इन्वेस्टिगेशन होगी। तो इस हवाले से कहा जा रहा है कि डकी भाई को जो है वो 7 साल की कैद की सज़ा भी हो सकती है, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हैं। क्योंकि जुए की तरगीब देना भी एक बहुत ही ज़्यादा बुरा अमल है और इसकी बहुत ज़्यादा बुरी सज़ाएं हैं, ठीक है।
और इसके अलावा जो है हम एक और भी कहा गया है कि डकी भाई का जो घर था, जो उन्होंने बताया था कि उन्होंने एक ड्रीम हाउस 10 करोड़ रुपए का खरीदा है, वो भी सारा फ्रॉड था। यानी वो भी उनका घर नहीं था, बल्कि वो रेंट पर उन्होंने घर खरीदा था, यानी वो रेंटेड घर को अपना घर कह रहे थे। तो इस हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि यानी वो झूठ बोल रहे थे। इट्स मीन कि उन्होंने सारी जो ये है यानी ये सारी जो चीज़ें बताई थी वो सब जो चीज़ें फेक थी। यानी आप अगर एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर मौजूद हो तो आपका काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है फ्रेंड्स, लेकिन आप हर चीज़ को अगर फेक दिखाएंगे, झूठ दिखाएंगे, तो कितने लोगों की लाइफ पर उसका असर होगा। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो सोशल मीडिया पे इसी तरह से व्लॉग्स बना रहे हैं, फैमिली व्लॉगिंग कर रहे हैं, लेकिन ये वाली सारी चीज़ें जो है वो बहुत गलत है आप लोगों को, क्योंकि आप गलत लोगों को गलत चीज़ों की तरफ लेकर जा रहे हैं। आप यानी अगर आपका अपना घर भी नहीं है तो आप ये दिखा रहे हैं कि मैंने इतने पैसे कमा लिए, कि मैंने इतना बड़ा सा घर ले लिया, तो लोग आपसे जो है वो इंस्पायर होते हैं। तो ये वाली जो सारी चीज़ें ना, ये फेक जो वर्ल्ड बनाया हुआ है इन ब्लॉगर्स ने, ये बहुत ही ज़्यादा कोई मैस क्रिएट कर रहा है इस तरह की चीज़ों से। और ना कि आप कोई वैल्यू ऐड कर रहे हो, ना कोई एडिशन कर रहे हो, किसी को इन्फॉर्मेशन बता रहे हो या कुछ अच्छी सी चीज़ दे रहे हो कि किसी का कोई फ़ायदा हो जाए, लेकिन आप जो है वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। यानी आप ये चीज़ें दिखा करके इतना कोई मेरा शाहाना मैं ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, मेरे पास इतनी बड़ी बड़ी सी गाड़ियाँ हैं, मेरे पास इतने बड़े बड़े से घर हैं, और लोगों की लाइफ में इसका बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ा है। बल्कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट पड़ा है। तो वो पढ़ते नहीं हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास सिर्फ कैमरा हो और हम लोग ब्लॉग्स बनाएं और हम लोग इतने ज़्यादा अमीर हो जाएंगे, और पढ़ने की क्या ज़रूरत है। क्योंकि साइबर क्राइम के जो डायरेक्टर थे वो यही कह रहे थे कि बच्चों को ख़राब करने में और इस तरह के जुए की ऐप्स की तरगीब देने में इस डकी भाई का जो है वो बहुत ही बड़ा हाथ है। वो कह रहे थे कि मैं तो इनको भाई भी नहीं कहता, बल्कि ऐसे वाले सारे यूट्यूबर और ब्लॉगर्स को जो है वो मैं जेल के पीछे ही डालूंगा इन्हीं के साथ। तो फ्रेंड्स, ये वाली जो चीज़ें, आई थिंक ये वाली चीज़ें एक्सपोज भी होनी चाहिए, बल्कि इसकी फुल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। आई थिंक दोनों पार्टीज की तरफ से जो है वो देखा जाना चाहिए कि क्या होता है। तो अभी की सिचुएशन ये है कि डकी भाई जो है वो अभी जेल की सलाखों के पीछे बंद है, और उनको जैसे लेकर जाया जा रहा था उसको फुल खींचते हुए जा रहे थे। तो बहुत ही कोई, यानी अगर आप कोई गलत काम करते हैं तो उसका अंजाम हमेशा बुरा होता है। आपको क्या ज़रूरत है, आप इतने फेमस हैं, आप इस तरह की चीज़ें नहीं करें। यानी मुझे ये लगता है कि इन लोगों को बहुत ज़्यादा दौलत की लत पड़ जाती है, और ये चाहते हैं कि और ज़्यादा दौलत हमारे पास आए और हम लोग जो है वो इतनी ज़्यादा दौलत कमाएं कि हम लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा अमीरों कबीर हो जाएं। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये वाला डकी भाई के हवाले से जो सारी इन्फॉर्मेशन थी वो आप लोगों ने सुन ली होगी। अब बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि डकी भाई के पास बहुत सारा पैसा भी है और उनके ताल्लुकात भी हैं, तो डकी भाई जो है वो बहुत जल्दी जो है वो छूट जाएंगे और जेल से बाहर निकल आएंगे। आप देखते हैं कि अब हम यानी साइबर क्राइम के जो डायरेक्टर हैं, जो उन्होंने कहा है, क्या वो सही है या डकी भाई के जो दौलत है और उनके जो ताल्लुकात हैं वो उनको जेल की सलाखों से बाहर निकाल सकते हैं। और इसके अलावा एक और भी कहा जा रहा है कि वसीम अकरम ने भी इसी तरह के जो जुए के ऐप्स हैं या गैम्बलिंग ऐप्स हैं, उनकी भी वसीम अकरम के हवाले से भी एक जो है वो दरख्वास्त मौसूल हुई है, तो शायद उनको भी इस हवाले से पूछगछ की जाए। तो फ्रेंड्स, आई होप कि अभी तक ये वाली जो न्यूज़ हैं वो अब तक सर्कुलेट कर रही हैं। आप देखते हैं कि क्या होता है, हम लोग जो है वो इसको फॉलो करें। अब आगे चलकर हमें पता चलेगा इन सारी न्यूज़ का फॉलोअप क्या होता है, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि इन सारे आगे के क्या जो है वो न्यूज़ में और आगे की क्या जो है वो केस के रिजल्ट्स आते हैं। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा। वीडियो को जो है वो ज़रूर देखिए। आप लोग भी इसके नीचे कमेंट कर सकते हैं, आप फीडबैक दे सकते हैं। इसके अलावा जो है मैं आप लोगों के लिए और भी व्लॉग्स लेकर आती रहूँगी इन्फॉर्मेटिव और इसी तरह के। और आप सब लोगों ने जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।